कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाह रहा था। इतने में हनुमान जी ने अपनी दिशा यमलोक की तरफ मोड़ दी और यमलोक के द्वार पर पहुंचकर यमराज को पुकारने लगे। क्रोधित हनुमान जी की गर्जना सुनकर यमराज अपने शक्तिशाली यमदंड के साथ बाहर आए और जिस यमदंड से संसार में कोई भी बच नहीं पाया, उस यमदंड से यमराज ने हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। दोपहर का समय था। आकाश शांत था। पर्वतों के बीच अंजना माता की कुटिया में सन्नाटा पसरा हुआ था। हनुमान जी अपनी माता के पास बैठे हुए उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे, पर आज उनकी मां की सांसें धीमी थीं, आंखें आधी बंद, चेहरा पीला। मां, क्या हुआ मां? हनुमान जी की मासूम आवाज कांप रही थी। माता अंजना ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, हनुमान के गालों को छुआ और धीमे स्वर में बोली, वत्स, समय आ गया है, अब मैं जा रही हूं। नहीं मां, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर अब देरी हो चुकी थी। अंजना की सांसें थम चुकी थीं। उसका शरीर निश्चल हो गया। उसका स्पर्श ठंडा पड़ने लगा और उसी क्षण हनुमान की आंखें लाल हो गईं। शरीर से अग्नि लपटें उठने लगीं। धरती कांपने लगी। पर्वत थर्राने लगे। किसने मेरी मां को मारा? कौन ले गया मेरी मां को? उस एक चीख ने पूरे गंधमादन पर्वत को हिला दिया। हनुमान जी खड़े हुए, पर अब वह बालक नहीं थे। अब वह थे क्रोध की ज्वाला। भुजाएं फूली हुई, आंखों से बिजली निकल रही थी और शरीर से निकलता तेज मानो सूर्य से भी अधिक प्रखर हो। अगर मां नहीं है तो ये ब्रह्मांड क्यों है? कौन है जो मृत्यु देने वाला है? कौन है जो मेरी मां को वापस नहीं कर सकता? वो ऊपर की ओर देखने लगे और अगले ही क्षण उन्होंने जमीन से छलांग लगाई। आकाश फट गया, बादल चीर दिए, दिशा दिशा में आग फैल गई। उनकी गति ऐसी थी कि सूर्य रुक गया, चंद्रमा कांप गया, वायु सहम गई। देवलोक के द्वार पर एक देवदूत भागता हुआ आया। रुको, हनुमान आ रहा है। इंद्रदेव चौंक उठे। क्यों, किस लिए? देवता इकट्ठा होने लगे और उसी समय आकाश से एक अग्निपुंज आता दिखाई दिया। वह हनुमान है और वो इस बार शांत नहीं है। देवता इधर उधर भागने लगे। वह मां की मृत्यु से उग्र है। वह अब यम को खोज रहा है। किसी में साहस नहीं था कि उसका मार्ग रोके। और तभी हनुमान ने एक भीषण गर्जना की। मैं यम को खोजने जा रहा हूं। या तो मेरी मां लौटेगी या काल समाप्त होगा। हनुमान जी की आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, मृत्यु को मारना। उनकी गति बढ़ती गई, स्वर तेज होता गया। देवलोक पीछे छूट गया और अब यमलोक के द्वार नजदीक आने लगे। यम द्वार पर गूंजती हनुमान जी की गर्जना मानो समय के रथ को रोक रही थी। आकाश कांप उठा था। दिशाएं स्तब्ध थीं। यमराज, जिनसे स्वयं मृत्यु भी भय खाती है, बाहर आए। काले वर्ण, विशाल नेत्र और हाथ में चमकता हुआ वह यमदंड, जिससे कोई भी प्राणी अब तक नहीं बच सका था। हनुमान जी ने उन्हें ललकारा। हे यमराज, मेरी माता को किस अधिकार से मृत्यु ने छुआ? आज या तो तुम उत्तर दोगे या इस यमलोक का विनाश निश्चित है। यमराज ने अपनी वाणी को संयमित रखा, पर स्वर में गंभीरता थी। हे वानरवीर, मृत्यु ब्रह्मा की रचना है, उसे मैं नहीं टाल सकता। पर यह उत्तर क्रोधित हनुमान को स्वीकार नहीं था। उनकी आंखें अग्नि की तरह धधकने लगीं। बिना एक क्षण गवाए उन्होंने अपनी गदा उठाई और यमराज पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। यमलोक की भूमि हिलने लगी। दोनों महामानवों की टक्कर से ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगीं। यमराज ने यमदंड उठाया, एक तीव्र प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य, जिस प्रहार से मृत्यु निश्चित होती थी,
वह भी हनुमान पर असर नहीं कर सका। हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं से रोका और आकाश की ओर देख गर्जना की, मैं केवल वीर नहीं, मैं अंजना का पुत्र हूं, उस अंजना का जिसकी ममता पर किसी विधि का अधिकार नहीं। यह दृश्य देख देवलोक कंपित हो उठा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पुकारा। तीनों लोकपाल प्रकट हुए। त्रिलोक का संतुलन बिगड़ रहा था। हनुमान का क्रोध ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ सकता था। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स हनुमान, तेरी भक्ति और प्रेम से स्वयं मृत्यु भी हार मान गई है। तेरी माता को पुनः जीवन मिलेगा। शिव जी ने अपनी दृष्टि नीचे यमलोक की भूमि पर डाली और कहा, मातृत्व की पीड़ा के आगे विधि भी झुक जाती है। और तब एक दिव्य प्रकाश अंजना माता के शरीर पर उतरा। उनकी आंखें खुलीं, उन्होंने हनुमान कहा, और वह एक शब्द मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन भर गया। हनुमान जी दौड़कर अपनी माता के चरणों में गिर पड़े। क्रोध का स्थान प्रेम ने ले लिया। यमराज ने भी सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। आज की कथा यही समाप्त होती है। ऐसी ही कथा एवं श्री रामचरितमानस को सरल हिंदी भाषा में सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।